नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। सिख मज़हब के बानी और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की 550वीं यौम पैदाइश के ज़िमन में पाकिस्तानी नगर कीर्तन यात्रा नांदेड़ पहुंच गई है। 18 सितंबर बुध के रोज़ रात 8 बजे ये नगर कीर्तन यात्रा बिदर से निकलकर नांदेड़ पहुंची। जैसे यात्रा नांदेड़ शहर में दाखिल हुई, शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मकामी सिख समाज के मजहबी रहनुमाओं के अलावा सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड और नांदेड़ की मकामी अवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। जुमेरात की सुबह सचखंड गुरुद्वारे के दर्शन लेकर ये नगर कीर्तन यात्रा नांदेड़ के नगीना घाट, गुरुद्वारा, मल्टीपर्पज हाई स्कूल, चिक्कलवाड़ी यात्री निवास, अबचल नगर और बाफना से होते हुए औरंगाबाद के लिए रवाना हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज की 12 नवंबर 2019 को पाकिस्तान में 550वीं यौम पैदाइश का जश्न मनाया जाएगा। जश्न की तैयारी के लिए नगर कीर्तन यात्रा पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए वापस पाकिस्तान रवाना होगी। इस यात्रा के जरिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आने की उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी कारपोरेटर दीपक सिंह रावत ने अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए वार्ड नंबर 16 में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला के खुसूसी फंड से 60 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। इस रकम से चिकलवाड़ी इलाके के डॉक्टर अर्धापुरकर हॉस्पिटल, गोविंद कॉलोनी, कासलीवाल गली और खिला इलाका, इन 4 मुकामात पर सड़कों की तामीर की जा रही है। रास्तों की तामीरी काम का इफ्तिताह बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिकलीकर के हाथों किया गया। इस मौके पर बीजेपी के महानगर सदर दिलीप कंदकुर्ते, कारपोरेटर दीपक सिंह रावत और अरविंद भारतीय वगैरह मौजूद थे। डॉक्टर अर्धापुरकर हॉस्पिटल का रास्ता पिछले 20 सालों से खस्ता हाली का शिकार था। मकामी साकिनान की जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा है कि इस सड़क की तामीर की जाए, ताहम ये मसला हल नहीं हो रहा था। बिलाखिर बीजेपी कारपोरेटर दीपक सिंह रावत कोशिशों से ये मसला हल होने जा रहा है। इफ्तिताहिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए प्रताप पाटिल चिकलीकर ने कहा कि अगरचे के कारपोरेशन में बीजेपी को इख्तिदार नहीं मिला है, इसके बावजूद बीजेपी की जानिब से शहरी तरक्की के लिए रियासती हुकूमत से फंड हासिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए कभी भी फंड की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। वाज़ेह है कि कारपोरेशन में कांग्रेस का इख्तिदार होने के बावजूद दीपक सिंह रावत अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों में काफी खुशी का माहौल है। आज आमचे मित्र दीपक सिंह रावत यांचा जो प्रभाग क्रमांक 16 आहे, त्यामध्ये रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ झालेला आहे। 60 लाख रुपयाच्या कामाचा शुभारंभ आपण केलेला आहे। आणि मी आताही सर्व जनतेसमोर बोलताना हे सांगितलं की भारतीय जनता पक्षाची जर सत्ता आली, महापालिकेत आली असती तर मोठ्या गतीनं विकास झाला असता। पण दुर्दैव नांदेडकरांचं आहे की काँग्रेसच्या हातामध्ये महापालिकेची सत्ता गेली। नांदेडची महापालिका ही अतिशय तोट्यात चालणारी महापालिका आहे। महापालिकेमध्ये अतिशय गलतान कारभार आहे आणि कुठलंही टेंडर 15% अभावाशिवाय महापालिकेमध्ये पास होत नाही। ही जी पद्धत आहे ती चुकीची पद्धत आहे। नांदेडकरांनी आता विचार केला पाहिजे की वरचे 15% रक्कम कोणाकडे जाते। म्हणजे महापालिकेकडे तोट्यात आहे, लोकांना सुविधा मिळत नाही, अशाही परिस्थितीमध्ये अशा पद्धतीचा कारभार सुरू आहे। महाजनादेश यात्रेच्या निमित्तानं राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा नांदेडला आले, तेव्हा आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं नांदेड शहरातल्या पाण्याच्या पाईपलाईनच्या संदर्भात मी प्रश्न मांडला। 260 कोटी रुपये देण्याची घोषणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली। नांदेडमध्ये वाहतुकीचा प्रश्न आहे, ओव्हरब्रिजचे प्रश्न आहेत, त्यासाठी जवळपास 300-350 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली। माझ्या माहितीप्रमाणे एका दौऱ्यामध्ये 600 कोटी रुपये देणारा मुख्यमंत्री नांदेडसाठी महाराष्ट्रात दुसरा कोणी झाला नसेल। महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे, तर भाजपचे नगरसेवक विकास निधीसाठी खेचून आणतात। ही गोष्ट खरी आहे की काँग्रेसची सत्ता असली तरी आम्ही आमच्या नगरसेवकांना जे काम करायचं आहे ते बायनेम काम आम्ही पाठवतो आणि त्या बायनेम काम म्हणजे ज्या कामाचा नावानिशी ऑर्डर आणतो। कारण महापालिकेमध्ये इथं त्यांनी काही बदल करू नये अशा पद्धतीचं आम्ही अगोदर ठरवून केलेलं आहे। ज्या भारतीय जनता पक्षाचे 6 नगरसेवक आहेत त्यांच्या सगळ्याच्या वार्डात निधी दिलेला आहे। गरज पडेल तिथं जेवढा पाहिजे तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यायची भूमिका माझी नेहमी राहिलेली आहे। नांदेड वाघाळा महापालिकेमध्ये आज जरी काँग्रेस सत्ता जरी असली तर नांदेडचे लोकप्रिय खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्या निधीतून माननीय खासदार प्रतापराव चिखलीकर साहेबांनी प्रभाग क्रमांक 16 गाडीपुरासाठी 60 लाख रुपयाची निधी दिलेली आहे. या निधीमध्ये मागील 20 वर्षापासून जो रस्ता होता एवन तंदूर हॉटेल ते महालक्ष्मी रोड जे डॉक्टर अर्धापूर साहेबाचा समोरचा रस्ता आहे तो रस्ता घेतला. किल्ल्याजवळ एक रस्ता आहे, आमचं गोविंद कॉलनी येथे एक रस्ता आहे आणि कासलीवाल गल्लीचा एक रस्ता आहे. हे मागील 20 वर्षापासून हे रस्ते जेवढे नगरसेवक आले तेवढेच काम केलं नव्हतं. पण माझा प्रथम कर्तव्य म्हणून हा माझा नवीन प्रभाग माझ्याकडे समावेश असल्यामुळं माझा कर्तव्य म्हणून हा प्रायोरिटीवर मी हा काम घेतलेला आहे. तुमचा प्रश्न एक चांगला आहे. मला एक सांगायचं वाटतं नांदेड जनतेला की ज्याप्रमाणे महानगरपालिकेमध्ये काँग्रेसची खाती सत्ता असताना भारतीय जनता पार्टीचे 6 नगरसेवक आहे आणि 6 नगरसेवक असताना भारतीय जनता पार्टीच्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रभाई फडणवीस आणि खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी एवढा निधी आणून दिला आहे की 6 नगरसेवकांमध्ये कमीत कमी आज नांदेड शहरामध्ये 25 कोटीचं कामं चालू आहे. जे 6 नगरसेवक वार्डामध्ये जर सत्ता आली असती महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे महापौर आमचा आला असता तर यापेक्षा दुप्पटीनं विकास झाला होता. ते मागील 70 वर्षामध्ये नाही झाला आहे. ते आम्ही करून दाखवलं होतो आणि करू शकत होतो. पण शेवटी आमचे 6 नगरसेवक आहे तरी पण आम्ही विकासाला खोळंब आणा पोचवता माननीय खासदार यांच्या सहकार्यानं त्यांच्या आशीर्वादाने नांदेडचा आम्ही विकास 100% करू. कारपोरेशन तालीमी इदारों में असतिज़ा की मकलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं. इन तकर्रुरात में कांग्रेस की सरगर्म कारपोरेटर व ख़वातीन व इत्फाल बहबूद कमेटी की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शिया कौसर ने अहम रोल अदा किया है. यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत उर्दू, मराठी इस तरह जुमला 16 स्कूल चलाए जाते हैं. इन इदारों में असतिज़ा की 84 जायदादें मंजूर है, जबकि पिछले कई दिनों से महज 54 असतिज़ा ही तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे. असतिज़ा की कमी के सबब तालीम इदारों में तलबा तालीम मुतासिर हो रही है. इस दौरान 2017 में पवित्र पोर्टल के जरिए रियासती हुकूमत ने कारपोरेशन के तालीमी इदारों में तदरीसी खिदमात की अंजामदही के लिए अहलियती इम्तिहानात लिए, जिनमें नांदेड़ के 12 असतिज़ा ने कामयाबी हासिल की. इम्तिहान पास करने के बावजूद इन्हें तकर्रुरी नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा असतिज़ा ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में मुकदमा दर्ज किया. अदालत ने इस मामले में 4 सितंबर 2019 को असतिज़ा के हक़ में फैसला देते हुए रियासती हुकूमत के महकमे तालीमात को यह हुक्म दिया कि इन असतिज़ा का तकर्रुर किया जाए. अदालत के हुक्मनामे के बावजूद कारपोरेशन इंतज़ामिया असतिज़ा की तकर्रुरी में दिलचस्पी नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने कारपोरेशन की ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद कमेटी के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शिया कौसर से मुलाकात की और उन्हें इस मामले में मदाखलत करने की अपील की. डॉक्टर अर्शिया कौसर ने कारपोरेशन इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करते हुए असम्बली इंतखाबात के लिए ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से कबल ही इन असतिज़ा की तकर्रुरी के अहकाम जारी करवाने में कामयाबी हासिल की. इस सिलसिले में डॉक्टर अर्शिया कौसर ने कारपोरेशन के कमिश्नर लहूराज माली का शुक्रिया अदा किया. इसी तरह तकर्रुरी पाने वाले असतिज़ा ने भी डॉक्टर अर्शिया कौसर को फूलों का गुलदस्ता और तोहफा देकर शुक्रिया अदा किया. नांदेड़ महानगर पालिका में हम देखेंगे तो 16 स्कूल है जहाँ पर टीचर्स का प्रॉब्लम हमेशा से है, क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे तो 30 टीचर की मैक्सिमम वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये वहाँ पर मौजूद सभी उन टीचर्स के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा मसला है. और इसके बावजूद भी जब 9 अगस्त को महाराष्ट्र शासन से जो एक सिलेक्शन का यहाँ पर नांदेड़ महापालिका में शिक्षक भर्ती हुआ था कि यहाँ पर जो है जल्द अज जल्द उन्हें ऑर्डर दे दे. 28 अगस्त को हम देखेंगे तो महाराष्ट्र शासन का एक लेटर आया था कि एक डिक्लेयर हुई थी बात कि 4 सितंबर को इन्हें आदेश दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी नांदेड़ महानगर पालिका ने कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई नहीं दिया था. और जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो टॉपर्स कैंडिडेट हैं, ये हमारे नांदेड़ महापालिका के लिए बहुत फ़ख्र की बात है. तो तब भी उन्हें जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और बिल आखिर जो है आज ये काम मुकम्मल हो चुका है. और इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का, कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हैं ये एक काम बहुत उन्हें ऑर्डर दे के काम मुकम्मल किया है और जो हमारे टीचर्स का जो मसला था आज वो हल हो चुका है. मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कमिश्नर साहब का, सभी ऑफिसर्स का. जी, अभी तो फ़िलहाल 12 टीचर्स की भर्ती हुई है और बकिया जो सेकेंड राउंड होगा, जो भर्ती होंगे, उसके लिए भी मैं इसी तरह कोशिश करूँगी उनके लिए, क्योंकि अभी जो है कमिश्नर साहब के पास मैं 3 बार जाकर उनसे बातचीत की हूँ कि हमें जो है जल्द से जल्द फ़ॉरेन टीचर्स की भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें 40 दिन से
एक वेटिंग लिस्ट में रखे हैं, जबकि हम बाहर देखेंगे, पालघर में देखेंगे 60 लोगों को ऑर्डर मिल चुके हैं, परभनी में देखेंगे, उस्मानाबाद में देखेंगे, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। लेकिन नांदेड़ महापालिका बहुत ही ज़्यादा एक लेट वर्क की है, लेकिन आज ये काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। पवित्र पोर्टल अंतर्गत आमच्या सर्वांची भरती झालेली आहे, शिक्षक भरती इथे मनपामध्ये 2017मध्ये एक्झाम झाली होती, परंतु 4 तारखेचा पत्र आल्यानंतर आम्हाला थोडे इथे व्यवस्थित आमचं होत नव्हतं काम, तर अर्शिया मॅडम आणि हबीब सर यांच्या मदतीने आमचं खूप व्यवस्थित काम झालेलं आहे आणि याच्या पुढे पण आम्ही मनपामध्ये एकदम चांगल्या रीतीने काम करू ऐसा हमें तुम्हारा। पवित्र पोर्टल के अंतर्गत उर्दू और मराठी मीडियम के टोटल 12 कैंडिडेट का नांदेड़ महानगर पालिका में सिलेक्शन हुआ था। हमारी सिलेक्शन लिस्ट 9 अगस्त को लग गई थी और हमारी ज्वाइनिंग के ऑर्डर 4 सितंबर को ही पूना से निकल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी टाइम का इंतज़ार करना पड़ा हमें हमारी ज्वाइनिंग के लिए, जिसके लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस 15 दिनों में हमें हमारी उपसभापति मैम अर्शिया कौसर, मोहम्मद हबीब साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी उनकी कोशिशों की वजह से आज हमें हमारी पोस्टिंग का ऑर्डर मिला है। इसके लिए हम इन दोनों अर्शिया मैम का और कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों चारों तरफ असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां जारी हैं। नांदेड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर शरद पवार की आमद के मौके पर पार्टी कारकुनान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। जलसे पे एनसीपी के अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए शरद पवार ने मुल्क के मौजूदा माशी मंदी के हालात के लिए मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार बताया। माशी मंदी के सबब बंद हो रहे कारखाने और बढ़ रही बेरोजगारी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी से बगावत करके शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे अफराद पर मफाद परस्ती की सियासत करने का इल्जाम लगाया। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की भी अपील की। शरद पवार ने बीजेपी हुकूमत का मुआवजा साबिका कांग्रेस और एनसीपी हुकूमत से करते हुए रियासत की मौजूदा फडणवीस हुकूमत को हर महाज पर नाकाम बताने की कोशिश की। प्रचंड बंदीचं संकट काय करतात हे बंदी घालून? शेतीमालाला बंदी, कारखान्यात उत्पादन होणाऱ्या वस्तूला बंदी, आणि अशीच बंदी झाली तर अर्थव्यवस्था ही संकटामध्ये येते, ज्याचा उल्लेख कमल बाबूंनी आपल्या भाषणामध्ये केला। या देशामध्ये दरवेळी उत्पन्नाचं जी टक्केवारी होती ती टक्केवारी आता घसरली, गुंतवणुकीचं वातावरण राहिलं नाही, कारखानदारी उद्ध्वस्त व्हायला लागली। या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम कोणी कितीही सांगतो मुख्यमंत्र्यांनी, इतके हजार कारखाने आले, तितके सगळे कारखाने आले। माझी त्यांना विनंती आहे, किती आले हे सोडाच, किती बंद झाले त्याचे एकदा आकडे द्या, ते आकडे त्यांची द्यायची ताकद नाही। आज त्या व्यक्तीला काही मंडळी सत्तेच्या जोरावर हा प्रयत्न करत असेल की आता साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी संपवायची। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है कि इस पेड़ के 2-4 पत्ते हवा के साथ इधर उधर क्या गए तो ये बीजेपी वाले दिन में सपने देखने लगे कि खत्म हो गए राष्ट्रवादी। अरे आमच्या सारखे मावळे, आमच्या वयात असलेले लाखो मावळे आदरणीय साहेबांसाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पुरोगामी विचारासाठी या पुरोगामी मातीत आम्ही संपून जाऊ, पण या भारतीय जनता पार्टीला आणि शिवसेनेला गाडल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। हाच आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी संकल्प करण्याची गरज आहे। माहौलियात में सुधार लाने और स्कूली बच्चों में पेड़ पौधों से मुताल्लिक शऊर बेदारी की गर्ज से आज शहर के मारूफ तालीमी इदारे अल फुरकान सेमी इंग्लिश स्कूल में ग्रीन डे का एहतमाम किया गया। स्कूल के तमाम तलबा और तालिबात ने हरे रंग के लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। इसी तरह स्कूल के मौलिमात ने ग्रीन डे से मुतालिक बच्चों में मज़ीद मालूमात देने की गर्ज से कई मॉडल और चार्ट्स बनाकर बच्चों को सरसब्जा कैसे रखा जाता है और इंसानी ज़िंदगी में हरे रंग की कितनी अहमियत होती है, इस बारे में मालूमात दी। पेड़ लगाने और अपने अतराफ में माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए दरख्तों की कितनी अहमियत है, इसके बारे में खातून टीचर ने तलबा को मालूमात दी। बाद-ए-आज़ा अल फुरकान सेमी इंग्लिश स्कूल के तलबा ने शजरकारी और अपने माहौल में हर एक को 2 दरख्त लगाने की अपील की। स्कूल में ये तमाम तर तैयारियां अल फुरकान स्कूल के डायरेक्टर रिजवान सर की रहनुमाई में अंजाम दिए गए।
अल फुरकान सेमी इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल रुखसाना मैडम ने तमाम मौलिमात जिनमें सादिया बेगम, आफरीन मैडम, राना समरीन, अर्शिया मैडम, गुफराना बेगम, सना आफरीन, इफ़्फ़त कौसर, रिहाना कौसर के साथ मिलकर ये ग्रीन डे के मॉडल तैयार करवाए। इस मौके पर कसीर तादाद में स्कूली तलबा और तालिबात मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम जी, हम अल फुरकान स्कूल के HM बात कर रहे हैं, मिसिस खानिता रुखसाना जी। हम आज हमारे स्कूल में ग्रीन डे मनाया गया है और हम ग्रीन डे के ज़रिए सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ग्रीन कलर की क्या वैल्यू है। फल फूल तरकारी एनिमल्स हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में ग्रीन कलर के होते हैं और ग्रीन कलर प्लांट्स के ज़रिए हमको ऑक्सीजन मिलती है और सेफ ट्री सेफ लाइफ। ग्रीन कलर की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और आज हमारे स्कूल के तमाम टीचर्स ने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं, ग्रीन कलर की अहमियत बताने की कोशिश की है। तरह तरह के मॉडल्स बना के बच्चों को समझाने की कोशिश की। अल फुरकान सेमी इंग्लिश स्कूल में ग्रीन डे मनाया गया है। बच्चों को ग्रीन डे की अहमियत के बारे में समझाने के लिए तमाम टीचर्स ने और बच्चों ने बहुत अच्छी से मेहनत की है। कुछ बच्चों ने प्लांट्स लाए और टीचर्स ने मॉडल्स बनाए और जहाँ तक हो सके बच्चों को ग्रीन कलर के बारे में, ग्रीन कलर की अहमियत के बारे में और सेफ ट्री के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। आज हमारे मदरसा अल फुरकान सेमी इंग्लिश स्कूल में बज़िमन ग्रीन डे मज़मून के तहत एक प्रोग्राम लिया गया जिसमें तलबा को माहौलियात के तय, माहौलियात के गर्ज़ गायत, माहौलियात में आलूदगी जो दिन ब दिन फैल रही है, इस आलूदगी को किस तरह से कम किया जाए, दरख्तों की अहमियत वगैरह के ताल्लुक़ से बच्चों के अंदर एक मालूमाती मुहिम के तहत हमने एक प्रोग्राम लिया जिसमें तलबा को ये मालूमात दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारे लिए दरख्त की आज क्या अहमियत है। असम्बली इंतखाबात की तशरीह मुहिम में हिस्सा लेने के लिए मुल्क के मारूफ नौजवान शायर इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों नांदेड़ के दौरे पर हैं। अशोक चौहान के वालिद आजहानी डॉक्टर शंकरराव चौहान की 7 साला यौम पैदाइश की मुनासिबत से नांदेड़ समेत रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कई प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी ज़िमन में भोकर असम्बली हलके में मुदखेड़, भोकर और अर्धापुर इन तीनों मकामात पर कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। 18 सितम्बर को पहला कुल हिंद मुशायरा मुदखेड़ में मुनक़िद किया गया। इस मुशायरे के इनेकाद में जिला कांग्रेस कमेटी के अलावा मुदखेड़ नगर परिषद में कांग्रेस के गठ नेता माधव पाटिल कदम, गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, कारपोरेटर लक्ष्मण राव देवदे, अब्दुल खदीर भाई कुरैशी, बबलू भाई किराना वगैरह ने अहम रोल अदा किया। इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से इमरान प्रतापगढ़ी का निहायत गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बेहतरीन कलाम से सामाइन को खूब महसूस किया। शायरी के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने असम्बली इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की भी लोगों से अपील की। मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच खड़ा हूं, मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच दामन फैला के खड़ा हूं कि अशोक चौहान साहब को मैं बहुत सलीके से जानता हूं। मैंने देखा है, हो सकता है उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी इंसान से कभी आपको कोई दुश्वारी हुई हो सकता है आपका फोन ना उठा हो सकता है कुछ गलत फहमियां हो, कुछ गुस्सा हो आपका। उस सब के बावजूद मैं आपसे ये कहता हूं कि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को छोटा मत समझिएगा। और जब बड़ी लड़ाई हो, दुश्मन बहुत बड़ा है, उसका मंसूबा बहुत खतरनाक है, तो जब सामने वालों के मंसूबे खतरनाक हो तो छोटे मोटे हथियारों से काम नहीं चलता, बड़े बरगद की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ आमदार नहीं चुनेंगे, आप इंशाअल्लाह अगर सब कुछ अच्छा रहा तो महाराष्ट्र के लिए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, ये सोच करके आपको कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना
फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। कैलाशवासी शंकरराव चौहान साहब, इनका जो जन शताब्दी का ये साल चल रहा है, इसलिए हमारे ये भाग के नेता अशोकराव चौहान साहब, आमदार अमिता भाभी उनके विनीत की तरफ से और संयोजक बोल के हमारे शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक के साजिद भाई कुरैशी, इकबाल भाई कुरैशी, रफीक भाई मसाले वाले और हमारे जो मुस्लिम के नगर सेवक गए बंदली खां पठान, करीम खान साहब, सलाम सर, इमरान भाई मच्छी वाले और बबलू सेठ, ये सब गोज भाई, खदीर भाई, जो भी हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक कार्यकर्ते हैं, ये सब मिलके यहाँ कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं। और भारत के मशहूर उर्दू शायर इमरान प्रतापगढ़ी, इनका जो कार्यक्रम आयोजित करे कि ये जो बीजेपी की सरकार है, जो आज देश के हालात हुए हैं, जो स्टेट में हो या दिल्ली में हो, बहुत नाजुक हालात है। ज़ात पे भड़काना और पर्सनल ज़िंदगी में किसी के इंटरफेयर करके जीने और उनका यहाँ तक होगा कि ज़िंदगी कैसे जी जाए वो बोल रहे हैं। इसलिए संघर्ष करना, विरोध करना और आने वाली टाइम में जो विधानसभा में है, जो लोगों को ज़ात में जो भड़का रहे हैं, तो ये हमारे जो इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, वो अच्छे होशियार मुस्लिम समाज में प्रसिद्ध कवि है। इसलिए उनके माध्यम से हम जन जागृत करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि वह ये क्या चल रहा है। और शंकरराव चौहान साहब के जीवन पे कार्य जो उन्होंने ये भाग के लिए करे, जिले के लिए करे, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को मालूम होना है। इसलिए ये भी हमारी कोशिश है कि ये भी आम पब्लिक तक जाना है। जो 60-70 साल के जो लोग हैं उन्हें मालूम है शंकरराव चौहान साहब ने ये भाग के लिए, ये जिले के लिए, मराठवाड़ा महाराष्ट्र के लिए क्या करे। मगर जो यंग पीढ़ी है 18 और 35 साल की, उनको पता नहीं है। ये माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि वह चौहान घराने का इस भाग के लिए क्या योगदान है, चौहान घराने ने ये भाग के लिए और मुदखेड़ शहर के लिए क्या योगदान दिए और क्या विकास करे। इस हमारा कार्यक्रम का आयोजन ऐसी इस तरीके से करे है। और इंशाल्लाह हमारे सब जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता नगर सेवक है, आज 4-8 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनसे मेहनत से ही अच्छा कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है। प्रोग्राम लिया जा रहा है शंकरराव चौहान साहब की शताब्दी के लिए, और ये मशहूर और मारूफ इमरान प्रतापगढ़ी है, जिनके वजह से कौम को इसका फ़ायदा होगा। और अदब की महफिल है, मुशायरे है, और कौम को किस तरीके से फ़ायदा होना, इस तरीके से हमारे अशोकराव चौहान साहब ने ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू का लगाव और उर्दू के तरफ खिंचाव, और ये देश के अंदर क्या चल रहा है और कैसा माहौल चल रहा है, यानी नफ़रत की आग फैल रही है और नफ़रत की बोए बींज रहे हैं। इसके वजह से ये नफ़रत वाली सरकार, ये देश की, स्टेट की, ये इसके बाद इस तरीके से जन जागृत का माहौल पैदा हो रहा है। और इसके वजह से यहाँ से इस मुदखेड़ शहर से, मुदखेड़ ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी का मुशायरा होने जा रहा है, जिसके वजह से कौम और मिल्लत, देश के सभी जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश है और यहाँ से पूरे देश को संदेश जाएगा। इसकी वजह से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अशोक चौहान साहब का और उनके नेतृत्व का, और उनके मुस्तकबिल में जो काम करते हैं और अच्छे काम पैमाने पे काम करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ से उनको खुशियाँ यहाँ से मिलते रहेंगी और आमदार के लिए साहब यहाँ से हज़ारों के लीड में चुनकर आएंगे और सरकार भी आएंगी तो माजी मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। ये हमारी उनके लिए दुआएं हैं। चौहान साहेब यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आज या ठिकाणी देशाचे प्रसिद्ध शायर प्रतापगढ़ी साहेब येत आहेत। या निमित्ताने श्री अशोकराव चव्हाण साहेब यांचे हात बळकट करण्यासाठी प्रतापगढ़ी येत आहेत। हिंदू मुसलमान या ठिकाणी गुण्यागोविंदाने एका विचाराने सर्व चव्हाण साहेबाच्या पाठीशी आहेत आणि शंकरराव चव्हाण साहेब यांनी या शहरासाठी, या जिल्ह्यासाठी जे योगदान दिलं, हा अख्खा महाराष्ट्र, माझं गाव, माझा जिल्हा कधीच विसरू शकत नाहीत। या निमित्ताने मी एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।